सब पर हो प्रभु महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई न हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा गुणगान, चरणों में तेरी खुशियाँ अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से ये कर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। आप सभी को जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, आज माता कलीसिया संत पेत्रुस और पौलुस जो कि शहीद एवं शिष्य हैं, उनका पर्व मना रही है। दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण संत हैं। प्रारंभिक कलीसिया के दो महान एवं महत्वपूर्ण संत जिन्होंने कलीसिया को प्रारंभिक अवस्था में ढाला एवं कलीसिया की बुनियाद व चरित्र में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। दोनों ही स्वभाव से एक दूसरे के विपरीत थे, व्यवहार अलग अलग था, लेकिन दोनों ही अपने अपने तौर पर कलीसिया के महान शिष्य हैं। इनको कलीसिया के महान स्तंभ कहा जाता है, या फिर दो जलती हुई मशालें जो कि निरंतर प्रभु यीशु के लिए जल रही हैं, ताकि सारी मनुष्य जाति के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रकाशमान कर सकें। जब हम संत पतरस के जीवन चरित्र पर ध्यान करते हैं तो वे जोना के पुत्र थे, बेतसैदा के निवासी थे, शादीशुदा थे और अपने भाई अंद्रियास के साथ कफरनाहुम में जाकर बस गए थे और उनका मुख्य पेशा था मछली पकड़ना। और वे प्रारंभ में प्रभु यीशु के शिष्य बनने से पहले यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य थे। और जब प्रभु ने उन्हें बुलाया और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा, तो संत पतरस ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु का अनुकरण किया अपने भाई अंद्रियास के साथ। और प्रभु ने उनको एक नया नाम दिया था, कैफा, जो कि अरामिक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चट्टान। और कैसरिया फिलिपी में संत पौलुस ने ही संत पतरस ने ही घोषणा की थी, जब प्रभु ने कहा था कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र। और उस वक्त प्रभु ने यह घोषणा की थी कि तुम कैफस हो, तुम चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बसाऊंगा। और प्रभु ने उसको अधिकार दिया था कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और साथ ही साथ पृथ्वी पर तुम जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी इसकी अनुमति होगी, और पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध होगा। और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद संत पतरस उन शिष्यों में थे जिन्हें प्रभु ने सर्वप्रथम दर्शन दिए। और पेंतकोस्त के बाद उन्होंने घूम घूम कर यरूशलेम में, इस्राएल में प्रभु के वचनों का प्रचार किया, और अंततः वे रोम शहर पहुँचे और वहाँ पर उनको जेल में रखा गया।
और उनको क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। क्रूस पर उल्टा लटकाए जाने की वजह थी कि उन्होंने कहा कि मैं सीधा लटकाए जाने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे प्रभु को लटकाया गया था। और इस प्रकार से वे प्रभु यीशु के उत्तराधिकारी बने और उन्होंने कलीसिया रूपी पौधे को सींचने के लिए अपने लहू को बहाया। और जब हम संत पौलुस पर विचार करते हैं तो संत पौलुस का जन्म तार्सस शहर में हुआ, जो कि वर्तमान समय में तुर्की देश में है, और उनका इब्रानी नाम था तार्सस के साउल। माता पिता यहूदी थे, लेकिन वे उस समय सिसिलिया नामक जो प्रांत था, जो वर्तमान में तुर्की देश में है, वहाँ जाकर बस गए थे। वे कट्टर यहूदी थे। उन्होंने बचपन से ही साउल को यहूदी धर्म की शिक्षा दी थी, और वे उस समय के प्रख्यात यहूदी धर्म शिक्षक गमालियल से यहूदी धर्म की शिक्षा ग्रहण कर एक कट्टर यहूदी बन गए थे। और यही वजह है कि जब प्रारंभिक कलीसिया का उदय हुआ तो संत पौलुस उस समय, जो साउल के नाम से जाने जाते थे, वो कलीसिया के घोर विरोधियों में से एक थे। जब संत स्टेफनुस की शहादत हुई तो साउल उस समय वहाँ मौजूद थे, और फिर वे यरूशलेम से दमिश्क जा रहे थे ताकि वे वहाँ के ख्रिस्तियों को पकड़कर उनको कारावास में डाल सकें। और उसी समय एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। प्रभु यीशु पौलुस को दिखाई देते हैं। वो घोड़े से नीचे गिर जाता है, दृष्टिहीन हो जाता है, और वो पूछता है कि आप कौन हैं? और उत्तर मिलता है कि मैं यीशु नाज़री हूँ, जिस पर तुम अत्याचार कर रहे हो। और उस वक्त वो यरूशलेम में आकर शिष्यों के साथ मिलता है, और प्रभु का एक अनन्य शिष्य, एक समर्पित प्रचारक बन जाता है। और उसके बाद संत पौलुस ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके अंदर मसीहत की जो भावना थी, जो विश्वास था, वो कूट कूट कर भरा हुआ था। संत पौलुस को गैर यहूदियों के प्रेरित के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने 3 मिशनरी यात्राएं की, लगभग 13 पत्र लिखे, जो आज भी पवित्र बाइबल में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि वे उस समय थे। और उन्होंने बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना की, और अंततः वे भी रोम शहर में एक कारावास में रखे गए, और उनको भी वहाँ पर शहादत मिली। उनके सिर को तलवार के द्वारा धड़ से अलग कर दिया गया। और आज वहाँ दोनों स्थानों पर संत पतरस की यहाँ शहादत हुई थी, और संत पौलुस की बहुत बड़े महागिरजाघर हैं, बसिलिकास हैं। तो आज ये 2 महान संत, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिनका कि हम पर्व मना रहे हैं, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अगर हम इनके जीवन पर विचार करें तो दोनों अलग अलग प्रकार के लोग थे। प्रभु ने दोनों को चुना, और उनके अंदर जो सद्गुण थे, प्रभु ने उसका सही इस्तेमाल किया अपनी कलीसिया के प्रचार प्रसार के लिए। तो आइए आज इन दोनों संतों की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें कि वर्तमान समय में भी हम सभी ख्रिस्तियों में वही विश्वास हो, वही उमंग हो, वही उत्साह हो प्रभु के वचनों का प्रचार करने के लिए, उन भाई बहनों तक पहुंचने के लिए जो आज भी प्रभु यीशु से अनजान हैं, अपरिचित हैं। क्योंकि हर मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो प्रभु यीशु को जाने, और हर ख्रिस्ती का कर्तव्य है कि वो प्रभु यीशु के बारे में दूसरों को बताए, ना सिर्फ अपने वचनों से ही बल्कि अपने कर्मों के द्वारा, अपने ख्रिस्तीय आचरण के द्वारा। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए इन 2 महान शिष्यों के लिए, इन 2 महान कलीसिया के स्तंभों के लिए, जिनको प्रभु ने अपने वरदान स्वरूप चुना और इनका समुचित उपयोग किया, हम इनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी विश्वास में दृढ़ता और सुसमाचार
प्रचार करने की उमंग और उत्साह प्रदान कर। आइए अब हम अपने अंतःकरण की जांच करें और इस मिस बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने समस्त पापों के लिए सच्चे हृदय से प्रभु से माफी मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इससे मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पिता के दाए विराजता तू
करें। हे ईश्वर, हमें जो प्रेरित संत पेत्रुस और पौलुस का पर्व सादर मनाते हैं, सच्चा आनंद प्रदान कर। प्रारंभ में इन्हीं से तेरी कलीसिया को विश्वास का दान मिला था और वो सब बातों में इनके आदेशों का पालन करे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ, उसका अध्याय 12 पद संख्या 1 से 11 तक। राजा हेरोद कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार करने लगा। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि ये यहूदियों को अच्छा लगा तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वा कर बंदी गृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में दे दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदी गृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती थी। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसके पहले की रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक आकर खड़ा हुआ और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियाँ गिर गईं। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने ऐसा ही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है ये सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा। उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों पर
डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। अनुवाक्य, प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। दूसरा पाठ है तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। प्रिय पुत्र, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने के समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिससे न्याय विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझे ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। मैं सिंह की मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। आइए प्यारे भाइयों बहनों, हम सब अपने विश्वास की घोषणा करें और एक साथ मिलकर कहें,
हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए और दफनाए गए और अधोलोक उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। आज से जीवितों और मृतकों का न्याय करने कराएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों में से ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम यह भेंट तेरे पास लाए हैं। प्रेरितों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर तो इसे पवित्र कर। यह प्रार्थना हमें भक्ति पूर्वक बलिदान चढ़ाने के योग्य बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तेरे ही विधान के अनुसार आज हम धन्य प्रेरित पेतरुस और पौलुस का पर्व आनंद पूर्वक मना रहे हैं। पेतरुस ने सर्वप्रथम तेरे पुत्र में विश्वास प्रकट किया और पौलुस ने उसी विश्वास की विशद व्याख्या की। पेतरुस ने इस्राएली जनता में से प्रथम कलीसिया स्थापित की। पौलुस ने गैर यहूदियों को मुक्ति का संदेश सुनाया। इस भांति अपने अलग अलग वरदानों के अनुसार इन्होंने विश्वासियों को एक ही ख्रिस्त के परिवार में एकत्रित किया और दोनों ही शहादत के ताज से
से शोभित किए गए और पृथ्वी पर समान श्रद्धा के पात्र बन गए। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन है पावन अति पावन, पावन है पावन अति पावन। होसाना 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 होसाना। स्वर्ग भरा महिमा से तेरी पूरित है, स्वर्ग भरा महिमा से तेरी पूरित है। होसाना 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 होसाना। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। होसाना 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 होसाना। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवसान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य।
पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुध ले तथा इससे प्रेम में सद बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुध ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, धन्य संत यूसुफ उनके वर, प्रेरित गण, संत पेत्रुस और संत पौलुस और सब संतों के साथ ये युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानेयुग मिलते रहते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनका राज्य इस संसार में आए और उनकी इच्छा हम सब मनुष्यों के जीवन में पूर्ण हो सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरे सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला मेरे विचारों का बल्कि तेरी आस मेरे तन
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे सब जो मेमने के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे हे प्रभु मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा जीवन के लिए मेरी रक्षा करता है। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और अब मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। जबकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से प्रभु आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। पेतरुस ने यीशु से कहा, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु ने उत्तर दिया, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पावन संस्कार से बल पाकर हम तेरी कलीसिया में इस प्रकार जीवन बिताएं कि तेरे प्रेम के सहारे प्रेरित शिक्षा का पालन करें और मिसा बलिदान में भाग लेने से एक मन एक हृदय हो जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु क्रिस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। सारे जग का जीवन यीशु।